नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी भाग 18 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसके साथ ही जो कमियां हैं उन सभी कमियों को आप सुधार सकते हैं। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है 351 कि एक बूंद सहसा उछली रचना विधा है। कहने का आशय है कि एक बूंद सहसा उछली ये किस विधा की रचना है। विकल्प 1 की बात करें तो जीवनी है, या फिर विकल्प 2 रेखा चित्र, विकल्प 3 संस्मरण, या फिर विकल्प 4 यात्रा वृत्त है। तो देखिए मित्रों, बात करें एक बूंद सहसा उछली ये की विधा, तो विधा आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि यात्रा वृत्त है। ठीक है ना, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। और ये अज्ञेय जी की रचना है तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। अब सहसा एक बूंद उछली क्या यात्रा में, जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा में क्या होता है, सहसा एक बूंद उछलती है, सहसा एक बूंद उछली यात्रा वृत्त है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 352 है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की किसकी रचना है। अब कहने का आशय है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक, तंत्रालोक से यंत्रालोक की रचना किसकी है। अब विकल्प 1 की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र की है, या फिर विकल्प 2 निर्मल वर्मा जी की है, विकल्प 3 राजेंद्र अवस्थी, या फिर विकल्प 4 अज्ञेय जी की है। कैसे दिमाग में इसे रखा जाए कि किसकी रचना है। तो सबसे पहले तो देखिए किसकी रचना है। तंत्रालोक से यंत्रालोक ये विकल्प 1 डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। देखिए मित्रों, आज के समय में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़े, परेशान हो, तो उसे यंत्र तंत्र में नहीं जाना चाहिए। यंत्रालोक और तंत्रालोक में ना भटको, बल्कि किसके पास बल्कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर नागेंद्र के पास जाओ। तो प्रश्न संख्या 352 का विकल्प 1 डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही देखा कि 352 में तंत्रालोक से यंत्रालोक किसकी रचना है, तो डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। यानी कि जो तंत्र है, यंत्र है, इनमें ना पढ़ करके आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 353 है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार विवरण युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है। कहने का आशय है कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे उसका विस्तृत और ब्यौरेवार विवरण किया गया था, युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत विवरण किया गया युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था। ठीक है ना। आप विकल्प 1 की बात कह रहे हैं कि मुनिकांत सागर ने किया होगा, विकल्प 2 शिवानी ने किया, विकल्प 3 चंडी प्रसाद सिंह ने किया, या फिर विकल्प 4 यशपाल ने किया। तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज की यात्रा है ना। अब युवराज की यात्रा आएगी तो क्या होगा, चंडी प्रसाद सिंह, चंडी युवराज की यात्रा में कौन, बिल्कुल चंडी का प्रसाद चाहिए। चंडी प्रसाद सिंह, और युवराज की यात्रा शीर्षक से इन्होंने उसका ब्यौरेवार विवरण किया था। किसका, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। ठीक है ना, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जाने योग्य है, हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे इस प्रश्न का सामना हो जाए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 354 है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। कहने का आशय है कि अरे यायावर रहेगा याद ये किस विधा की रचना है। विकल्प 1 की बात करें तो यात्रा साहित्य है, या फिर विकल्प 2 जीवनी है, विकल्प 3 रिपोर्टाज है, या फिर विकल्प 4 गद्य काव्य है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अरे यावर याद रहेगा। क्या याद रहता है, जब हम लोग कहीं जाते हैं वहाँ से लौटते हैं तो जो यात्रा में घटनाएं घटी हैं, यात्रा में जो सुखद अनुभूति हुई है, जो दृश्य प्रदृश्य देखे गए हैं, वो सब याद रहते हैं। कहाँ के, सर यात्रा के। तो यात्रा फार यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद, है ना। तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा विकल्प 1 यात्रा साहित्य इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 355 है कि पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है। अब पृथ्वी परिक्रमा की बात कर रहे हैं, किसकी रचना है। तो विकल्प 1 अज्ञेय जी की रचना है, विकल्प 2 सेठ गोविंद दास जी की रचना है,
विकल्प 3 डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है, या फिर विकल्प 4 यशपाल जी की रचना है। तो देखिए पृथ्वी की परिक्रमा कौन करेगा? बोले पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? बोले सेठ करता है, सेठ गोविंद करता है। अब देखिए जो सेठ होते हैं, महाजन लोग होते हैं, इन्हें क्या होता है कि अपने व्यापार के लिए क्या करना होता है? पूरी पृथ्वी की परिकल्पना करनी होती है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी होती है। तो परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा फॉर सेठ गोविंद दास, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 355 का विकल्प 2 सेठ गोविंद दास इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 356 है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। देखिए अभी आपने ऊपर देखा कि पृथ्वी परिक्रमा, और नीचे जो प्रश्न संख्या 356 है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? विकल्प 1 शिव प्रसाद गुप्त है, विकल्प 2 राम कुमार वर्मा, विकल्प 3 आगे, या फिर विकल्प 4 डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो देखिए पृथ्वी की प्रदक्षिणा है ना भैया, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा किसको दिया जाता है? कौन देता है? तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा शिव प्रसाद को दीजिए, शिव जी को दीजिए, है ना। अगर आपको प्रदक्षिणा देनी है, दक्षिणा के ऊपर दक्षिणा देना है, प्रदक्षिणा देना है, तो किसको दीजिए? बोले सर शिव प्रसाद गुप्त जी को दीजिए, शिव प्रसाद गुप्त फॉर पृथ्वी प्रदक्षिणा, है ना। तो प्रश्न संख्या 356 का विकल्प 1 शिव प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 357 है कि यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया? कहने का आशय है कि सबसे पहले यात्रा साहित्य लिखना किसने शुरुआत किया है? विकल्प 1 बता रहे हैं कि राउल सांकृत्यायन ने किया, या फिर विकल्प 2 आगेज ने किया, विकल्प 3 भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया होगा, या फिर विकल्प 4 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया है। तो देखिए यात्रा, है ना, यात्रा जब आपको प्रारंभ करना होगा तो यात्रा कहाँ से प्रारंभ करोगे? बताए सर यात्रा हम तो प्रारंभ करेंगे तो भारत से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारत से रहते हैं, तो भारत के रहने वाले कहाँ से प्रारंभ करेंगे? बोले सर भारत से प्रारंभ करेंगे। बस इसी को क्लू में बैठा लीजिएगा कि यात्रा साहित्य का प्रारंभ भारत से होता है, तो भारत फॉर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया है। तो प्रश्न संख्या 357 का विकल्प 3 भारतेंद्र इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 358 है कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? कहने का आशय है कि जो नवीन रिपोर्टाज लिखी गई है, इसकी परंपरा किस रचना से शुरू होती है, ठीक है ना। यानी कि पहला जो रिपोर्टाज है किसने लिखा होगा? विकल्प 1 की बात करें तो लक्ष्मीपुरा, विकल्प 2 तूफानों के बीच, विकल्प 3 प्लाट का मोर्चा, या फिर विकल्प 4 है युद्ध यात्रा। तो देखिए नवीन रिपोर्टाज की बात करते हैं तो नवीन रिपोर्ट आजकल देखेंगे रिपोर्ट लक्ष्मी पूरा करते हैं। अगर कोई किसी की रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई आख्या तैयार करनी है, तो लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है, बिना लक्ष्मी के कुछ होता नहीं है। तो दिमाग में रख लीजिएगा रिपोर्टाज फॉर लक्ष्मीपुरा। नवीन रिपोर्टाज परंपरा लक्ष्मीपुरा से शुरू होता है, लक्ष्मीपुरा दिमाग में रख लीजिएगा। तूफानों के बीच फंसे रांगे राघव जी का है, प्लाट का मोर्चा शमशेर जी का है, और युद्धयात्रा की बात करें तो युद्धयात्रा धर्मवीर भारती जी का है। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 358 का विकल्प 1 लक्ष्मीपुरा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 359 है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। देखिए प्रश्न आ गया तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? विकल्प 1 शिवसागर मिश्र है, विकल्प 2 शिवदान सिंह चौहान है, विकल्प 3 है भदंत आनंद कौशल्यायन, और विकल्प 4 है रांगे राघव। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि तूफानों के बीच कौन फंसे? बोले सर रांगे राघव फंस गए थे। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा तूफानों के बीच फंसे राघव फॉर रांगे राघव। तो प्रश्न संख्या 359 का विकल्प 4 रांगे राघव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 360 है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं। कहने का आशय है कि जो प्लाट का मोर्चा है इस रिपोर्टाज को किसने लिखा है? विकल्प 1 कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा, विकल्प 2 शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा, विकल्प 3 धर्मवीर भारती ने लिखा, या फिर विकल्प 4 अमृत राय ने लिखा है। तो देखिए जो प्लाट का मोर्चा होगा ना, मोर्चा लेना होगा भैया, तो मोर्चा हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं ले सकता है। कौन ले सकता है? जो शेर हो और बहादुर हो और सिंह हो। तो शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा कौन ले सकता है? बोले शमशेर बहादुर सिंह ले सकते हैं। तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? बोले सर प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। तो प्रश्न संख्या 360 का विकल्प 2 शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 361 है कि युद्धयात्रा एवं ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से रिपोर्टाज के लेखक हैं। कहने का आशय है कि युद्धयात्रा और एक ब्रह्मपुत्र, ये 2 मोर्चे से, है ना, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अब विकल्प 1 की बात करेंगे तो आगे है, विकल्प 2 भगवत शरण उपाध्याय है, विकल्प 3 धर्मवीर भारती, या फिर विकल्प 4 रांगे राघव है। तो देखिए बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि युद्ध यात्रा और
ब्रह्मपुत्र, ये दोनों का। अभी आपने देखा था कि युद्ध यात्रा कौन, धर्मवीर का है, तो ब्रह्मपुत्र के मोर्चे भी किसके होंगे, धर्म और वीर। देखिए युद्ध कौन करेगा, एक तो धर्मवीर कर सकता है, दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र के मोर्चे, है ना। तो ये दोनों कौन, ब्रह्मपुत्र का मोर्चा कौन लेगा, जो धर्म का वीर होगा। युद्ध यात्रा कौन करेगा, जो धर्म का वीर होगा। तो धर्म का वीर फार धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखे गए ये दोनों रिपोर्ट आज है। तो प्रश्न संख्या 361 का विकल्प 3 धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 362 है कि हिंदी में रिपोर्टाज का विकास कब से हुआ। कहने का आशय है कि जो रिपोर्ट का मतलब होता है साक्षात्कार रिपोर्ट, जिसे आजकल कहते हैं पत्रकारिता, जो कि जा करके वहाँ पर प्रस्तुत जो घटना परिघटना है उसका आंखों देखा हाल बताते हैं, वही रिपोर्टाज है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि हिंदी में रिपोर्टाज का विकास कब से हुआ। विकल्प 1 की बात करें तो 1942 से, विकल्प 2 1936, विकल्प 3 1940 या फिर विकल्प 4 1938 तक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हिंदी में जो रिपोर्टाज का विकास हुआ वो 1938 से हुआ, है ना। कहते हैं कि 3800 बार रिपोर्ट किया, 38 36 नहीं बल्कि 38 रिपोर्ट। कितनी रिपोर्ट, बोले 38 रिपोर्ट। 38 रिपोर्ट मान ले हिंदी में रिपोर्टाज का विकास 38 से हुआ, 1938 से। तो प्रश्न संख्या 362 का विकल्प 4 1938 इज राइट आंसर। आगे कुछ पत्र पत्रिका भी हम लोग देखेंगे। तो पत्र पत्रिका में प्रश्न संख्या 263 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि भारत मित्र प्रकाशित होता था। कहने का आशय कि जो भारत मित्र समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था। विकल्प 1 कलकत्ता से, विकल्प 2 बनारस, विकल्प 3 आगरा या फिर विकल्प 4 दिल्ली से। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो भारत का मित्र है वो कलकत्ता से, कलकत्ता से। भारत में समाचार कहाँ से, बोले सर कलकत्ता से। तो प्रश्न संख्या 363 का विकल्प 1 कलकत्ता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 364 है कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। यानी कि बंगदूत जो पत्र है ये हिंदी में निकाला गया था। तो इसको निकालने वाले कौन हैं। विकल्प 1 जुगल किशोर, विकल्प 2 भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प 3 राजा राम मोहन राय या फिर विकल्प 4 है तारा मोहन मिश्र। तो बंगदूत, दूत की बात करते हैं ना, दूत राजा के पास होता है। और कितने दूत होते हैं, बोले सर दोनों दूत होते हैं। यानी कि 1829 में लिखा गया है, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। दूत दोनों फार दोनों 1829 में लिखा गया। बंगदूत कौन, राजा के दूत फार राजा राम मोहन राय। तो इस क्लू से अगर आप इसको बैठाएंगे तो हमेशा के लिए बैठेगा और कभी दिमाग से निकलेगा भी नहीं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 364 का विकल्प 3 राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 365 है कि सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। कहने का आशय है जो सामयिक वार्ता पत्रिका है उसका संपादन किसने किया है। विकल्प 1 रविंद्र कालिया ने किया, विकल्प 2 ऋत्विक राय ने किया, विकल्प 3 नीलाभ ने किया या फिर विकल्प 4 नामवर सिंह ने किया है। तो देखिए जो सामयिक वार्ता है, तो सामयिक वार्ता करने से क्या होता है, नीलाभ कोई नहीं लाभ होता है, कोई लाभ नहीं है। जो आप वार्ता करते हो बिना मतलब की वार्ता चर्चा करते हो, इससे कुछ लाभ नहीं होता है। नीलाभ नहीं लाभ माने लाभ होता है। बस दिमाग में रखिएगा कि सामयिक वार्ता से कोई लाभ नहीं, नीलाभ होता है। नीलाभ फार नीलाभ जी इसको लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 365 का विकल्प 3 नीलाभ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 366 है कि नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे। कहने का आशय जो नई कहानी पत्रिका है इसका संपादन किसने किया है। विकल्प 1 भैरव प्रसाद गुप्त, विकल्प 2 अमृत राय, विकल्प 3 आगे या फिर विकल्प 4 है इलाज चंद जोशी। तो देखिए नई जो कहानी है, तो नई कहानी पत्रिका क्या हो गई, अब देखे भैया वो भैरव में गुप्त हो गई है ना। जो नई कहानी पत्रिकाएं थी अब सब के सब क्या हो गई, बोले भैरव में गुप्त हो गई। भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानी है। तो प्रश्न संख्या 366 का विकल्प 1 भैरव प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 367 है कि कब बचन सुधा के संपादक कौन है। यानी कि कब बचन सुधा जो समाचार पत्र है उसका संपादन किसने किया है। विकल्प 1 की बात करें तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किया, विकल्प 2 भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया, विकल्प 3 बालकृष्ण भट्ट ने किया या फिर विकल्प 4 मदन मोहन मालवीय ने किया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 367 का जो विकल्प 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो कब बचन सुधा कब किया गया, तो इसे आप जान रहे हैं कि 1868 ईस्वी में कब बचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कब बचन, कब की बचन सुधा है, बोले कहाँ, बोले भारत में। तो कब की बचन ही सुधा है, कहाँ, बोले सर भारत में।
ठीक है ना। तो भारत फॉर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 367 का विकल्प 2 भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 368 है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। अब श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित कहाँ से होता था? विकल्प 1 बता रहे हैं आगरा से होता था, या फिर विकल्प 2 कलकत्ता से, विकल्प 3 इलाहाबाद, या फिर विकल्प 4 बम्बई से। तो देखिए श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र की बात करें तो बम्बई से प्रकाशित होता था। अब बा से वेंकटेश्वर, बा से बम्बई, बीबी वेंकटेश्वर बम्बई, वेंकटेश्वर बम्बई, तो बा से वेंकटेश्वर, बा से बम्बई, दोनों को मिला दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या 368 का विकल्प 4 बम्बई इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 369 है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। कहने का आशा है जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प 1 प्रताप नारायण मिश्र थे, विकल्प 2 प्रेमघन थे, विकल्प 3 बालकृष्ण भट्ट है, या फिर विकल्प 4 राजा लक्ष्मण सिंह है। तो बिल्कुल जो आनंद कादम्बिनी है, आनंद कब आता है बोले सर, जब बद्री नारायण पेड़, जब बद्री हो तो बद्री में आनंद खूब कादम्बिनी होता है, यानी कि प्रेम होता है। आनंद कब होता है? जब प्रेम हो और घना प्रेम हो, तो घने प्रेम में आनंद होता है। तो आनंद कादम्बिनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है, ध्यान में रखिएगा। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मिर्ज़ापुर से होती थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार तो इसका स्थान पूछा गया है कहाँ से, तो मिर्ज़ापुर दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 369 का विकल्प 2 प्रेमघन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 370 है कि ब्राह्मण के संपादक थे। कहने का आशा है जो ब्राह्मण पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प 1 प्रताप नारायण मिश्र थे, विकल्प 2 बालकृष्ण भट्ट थे, विकल्प 3 अंबिका दत्त व्यास, या फिर विकल्प 4 किशोरीलाल गोस्वामी थे। तो बिल्कुल अगर बात करें प्रताप, तो प्रताप ब्राह्मण यानी कि प्रताप नारायण मिश्र है ना, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। कहाँ से? कानपुर से करते थे, दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रताप ब्राह्मण कानपुर से चले। कानपुर फार कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रताप नारायण माने प्रताप नारायण इसके संपादक है, ब्राह्मण पत्रिका का नाम है। तो प्रताप ब्राह्मण कहाँ बोले सर? कानपुर के, कानपुर से चले थे या कानपुर से संपादित होता था। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 370 का विकल्प 1 प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 371 है कि धर्मयुग पत्रिका से यशस्वी संपादक है, यानी कि जो धर्मयुग पत्रिका है इसके यशस्वी संपादक कौन है? इसके संपादक कौन है? अब विकल्प 1 की बात करें तो नामवर सिंह होंगे, विकल्प 2 धर्मवीर भारती हैं, या फिर विकल्प 3 अगे अथवा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो धर्मयुग है वो धर्मवीर से है ना। अगर धर्मवीर नहीं रहते तो धर्म का युग ही नहीं होता। तो धर्मवीर धर्मयुग धर्म से है, धर्मयुग धर्म से है, तो धर्मयुग धर्मवीर से है, दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि धर्मयुग की बात किया जाए पत्रिका के संपादक है धर्मवीर भारती। तो प्रश्न संख्या 371 का विकल्प 2 धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 372 है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? अब आलोचना पत्रिका के संपादक पूछ रहे हैं। विकल्प 1 धर्मवीर भारती है, विकल्प 2 अगे हैं, विकल्प 3 प्रेमचंद है, या फिर विकल्प 4 नामवर सिंह है। तो देखिए आलोचना किसकी होगी, है ना। आलोचना तो उसी का होगा जो नामवर व्यक्ति होगा। अब जिसका नाम होगा भैया उसी की तो आलोचना होगी, जब नाम ही नहीं तो आलोचना कहाँ से होगी? तो दिमाग में रखिएगा, आलोचना उसकी होती है जो व्यक्ति नामवर होता है, नाम वाला होता है। तो आलोचना पत्रिका नामवर फार नामवर सिंह जी की ये पत्रिका है ना। और आप ये भी जान लीजिएगा कि जब भी आप नाम वाले हो जाएंगे, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपकी जितनी प्रशंसा होगी तो प्रशंसा सुन के बहुत आप खुश जरूर हो लीजिए, लेकिन ये भी जानिएगा जितना आपको प्रशंसा मिलेगी उतनी आपकी निंदा भी होगी। जो नाम वाला व्यक्ति हुआ वो एक बार बदनाम जरूर हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल बखूबी से देखा होगा कि जिसका जितना नाम हुआ है जग में उतना वह बदनाम हुआ है। तो इसको दिमाग पे आप बैठाने का प्रयास करिएगा कि आलोचना किसकी होती है? बोले जो नामवर हैं, जो नाम वाले व्यक्ति हैं उनकी खूब सारी आलोचना होती है। तो प्रश्न संख्या 372 का विकल्प 4 नामवर सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 373 है कि अनंत कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? देखिए प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा के आ गया कि अनंत कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। विकल्प 1 बम्बई से, विकल्प 2 मिर्ज़ापुर, विकल्प 3 प्रयाग, या फिर विकल्प 4 कलकत्ता से। तो देखिए अभी आपने देखा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के जो संपादक थे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? तो विकल्प 2 मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। तो प्रश्न संख्या 373 का विकल्प 2 मिर्ज़ापुर इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 374 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती
के संपादन का दायित्व अपने बाद किसे सौंपा। कहने का आशा है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन छोड़ा तो किसको सौंपा था। विकल्प 1 श्याम सुंदर दास को सौंपा था, विकल्प 2 आचार्य शुक्ल जी को सौंपा, विकल्प 3 पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा, या फिर विकल्प 4 महादेव सिंह को सौंपा था। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जब महावीर क्या किए द्विवेदी पत्रिका का संपादन छोड़ते हैं तो बिल्कुल महावीर किसको देंगे, देवी को देंगे। किसको देंगे, देवी को देंगे। देवी दत्त शुक्ल को दिया, ठीक है ना, देवी दत्त शुक्ल। तो महावीर किसको दिए, देवी दत्त शुक्ल को देते हैं अपना चार्ज, अपना प्रभार। तो प्रश्न संख्या 374 का विकल्प 3 देवी दत्त शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 375 है कि रूपाब के संपादक थे, यानी कि रूपाब पत्रिका के संपादक कौन थे। संभवतः दूसरी बार हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं। विकल्प 1 पंत, विकल्प 2 महादेव वर्मा, विकल्प 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर विकल्प 4 है दुलारे लाल भार्गव। तो देखिए रूपाब, रूप जो होता है ना बिल्कुल पंत होता है। रूपाब, रूप पंत, रूप पंत, रूप पंत दिमाग में रख लीजिएगा कि रूपाब पत्रिका के जो संपादक हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। तो प्रश्न संख्या 375 का विकल्प 1 पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 376 है कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है। विकल्प 1 जयशंकर प्रसाद, विकल्प 2 प्रेमचंद, विकल्प 3 अमृत राय, विकल्प 4 शिवदान सिंह चौहान है। तो देखिए जो हंस पत्रिका है इसके संपादक की बात हो रही है। अब जो हंस है आपने देखा होगा हंस बड़े प्रेम से रहते हैं, है ना। हंसों का जोड़ा एक बिछड़ जाता दूसरा भी जान दे देता है। तो हंस में बड़ा प्रेम है, तो हंस में प्रेम फार प्रेमचंद की पत्रिका है। तो आप दिमाग में रख सकते हैं कि हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। तो प्रश्न संख्या 376 का विकल्प 2 प्रेमचंद इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 377 है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब से शुरू करते हैं। विकल्प 1 है कि सन 1900 ईस्वी से, विकल्प 2 1903 से, विकल्प 3 1901 से, या फिर विकल्प 4 1905 से। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 377 का विकल्प 2 1903 इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की कब से, बोले सर 1903 से जो है पत्रिका का संपादन करते थे, ठीक है ना। और यही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिन्होंने अपने बाद पंडित देवी दत्त शुक्ल को अपना चार्ज दिया था। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 377 का विकल्प 2 1903 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 378 है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड की जो प्रकाशन भूमि थी, यानी कि उदंत मार्तंड प्रकाशन कहाँ से जो है प्रकाशित होता था। विकल्प 1 कह रहे हैं बम्बई से, या फिर प्रयाग से, विकल्प 3 कलकत्ता, या फिर आगरा से, ठीक है ना। तो उदंत मार्तंड है ना। अब इस पत्र की अगर बात किया संपादक कौन थे तो कानपुर के निवासी थे पंडित जुगल किशोर थे, है ना। उदंत कौन होता है, जो किशोर होगा उदंत होगा। उदंड कौन, किशोर व्यक्ति ही उदंडता कर सकता है ना। और कई वर्ष का तो बता रहे हैं कि 1827 या 27-28 दिमाग में रखिएगा। 27-28 का जो साल का जो किशोर होता है वो बड़ा उदंड होता है, उदंड कर सकता है ना। और कहाँ से, बोले सर कल से। कल माने कलकत्ता से था और साप्ताहिक था। तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 378 का विकल्प 3 कलकत्ता इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। यानी कि इसमें से एक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। तो विकल्प 1 वागार्थ, विकल्प 2 है बसमती, विकल्प 3 कथादेश, और विकल्प 4 है आलोचना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो वागार्थ पत्रिका थी ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो प्रश्न संख्या 379 का विकल्प 1 वागार्थ इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैंने विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से अपलोड कर दिया है। तो जो भी हमारे भाई बहन मित्र अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल शानदार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।